बोलेंगे भैया कैसी रही आपकी दिवाली, बम धमाके कुछ किए, फोड़ वोड़ दिए क्या दो चार? कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई है अपने आसपास जो पड़ोसी रहते? हाँ नहीं तो सर वो जो पड़ोसन हमको देख रही थी तो हमने जो है बहुत बड़ा बम दगा दिया और मेरा हाथ भी उसी के साथ उड़ लिया। ऐसा कुछ गेम तो नहीं हुआ भाई? तबीयत पानी जिंदगी बढ़िया है? कैसी रही आप लोगों की दिवाली? क्रैकर्स वगैरह फोड़े थे कि मतलब ऐसे ही बस गुजार दिया? बैन वैन तो नहीं था कहीं मैं यहां बोल दूं कि अरे अरे भाई वैसे फोड़ना चाहिए यार, क्या है का बैन? तो एक तो मौका मिलता है। देखो मेरा क्रैकर्स में बहुत इंटरेस्ट नहीं है बट मैं हाँ नो डाउट लोग फोड़ते हैं, देखने में तो अच्छा ही लगता है। बचपन में जब फोड़ना चाहिए था तब दिया ही नहीं उन लोगों ने, तब तो गिन के देते थे। देखो ये 4 पटाखे वो भी छोटे छोटे, 4 ये रहे, एक वो दे दिया छुरछुरिया कि भैया ले भैया आग लगा के ऐसे से घुमा दे। ज्यादा कुछ दिया नहीं, इंटरेस्ट आया ही नहीं मुझे। हाँ पापा लोग भी भैया गजब ही ज्ञान देते थे तब के टाइम। अरे क्या करोगे फोड़ के, बाकी लोग फोड़ रहे हैं देखो वहां पे क्या हो रहा है, आवाज आएगी तुम्हारे वाले से भी उसके वाले से भी। वो स्काई रॉकेट्स आते थे ना तो उनके लिए हम बोल कभी नहीं खरीदा भाई, कभी नहीं। मतलब मैंने तो एक बार भी मतलब दूसरों के चक्कर में जलाया हो तो अलग बात है, घर पे नहीं आई है कभी भी। जब भी पूछो अरे ये ऊपर जाएगा, ऊपर से मान लो कुछ चिड़िया उड़िया रहेगी उसको लग जाएगा। हमने कहा इनको चिड़िया की पड़ी हुई है, अपने बच्चे की नहीं पड़ी हुई है। हाँ अच्छा वैसे पापा के नाम पे एक चीज याद आई। अभी हाल फिलहाल में मतलब किस दिन, दिवाली के जस्ट अगले दिन मुझे पापा का फोन आया कि भाई तुम्हारी गाड़ी का सुन रहा हूं कि पॉल्यूशन जो है एक्सपायर हो गया है। मैंने कहा पापा आपको कैसे पता ये? फिर कहते अरे इतना ही नहीं, तुमने तुम्हारी गाड़ी पे 4,000 रुपए का फाइन भी लगा हुआ है ओवर स्पीड का। मैंने कहा इनको कैसे पता चल गया भाई? आजकल ये भी लगता है चलाने लग गए हैं क्या, ऐप वैप शायद सर्च कर लिया हो। फिर बोलते नहीं नहीं इतना सब कुछ मैंने नहीं किया है, वो तुम्हारी वीडियो में देख रहा था, एक डाली है तुमने, उसके जो है नीचे मैंने कमेंट पढ़ा, एक बच्चे ने लिखा हुआ था कि सर की गाड़ी के इस नंबर पे पॉल्यूशन खत्म हो चुका है 24 सितंबर को और उस पर 4,000 रुपए का फाइन है। भाई मैं उसको पढ़ के सोचा अरे भाई साहब हमारे बच्चे तो एकदम नेक्स्ट लेवल। वहां से पापा को पता चला, फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि भैया जाओ पहले तुरंत बनवा के आओ नहीं तो 10,000 रुपए तो तुम्हारे ऊपर फाइन पड़ेगा सिर्फ पॉल्यूशन का। मैंने तुरंत ही बनवा दिया, 80 रुपए का ही बनता है। ठीक है अपने बच्चे गजब ही हैं भाई, कहां कमेंट करके बैठे हैं, कौन पढ़ रहा है और कहां से फोन आ रहा है कि मुझे लगा इनको कैसे पता भाई, इतना ऐप वैप तो ये चलाते भी नहीं है, ये सर्च कर ही नहीं सकते। हम मुझे ऐसा लगा कि क्या पता किसी और ने बता दिया हो, भाई भाई ने बता दिया हो कि सर्च करके कि देखो इसके पे यार है। तो बोलते नहीं बच्चे ने लिखा। हमने कहा बच्चे को कैसे पता भाई? हाँ कार नंबर से निकल जाता है ना, वही वही वही। अरे बेमेन तो ये है कि मेरे पापा कैसे पढ़ रहे हैं उस चीजों को, कमेंट पढ़ते हैं क्या? अबे अच्छे अच्छे कमेंट क्या करो बे, कहीं तुम कुछ और लिख दो। सीआईडी ओपी हैं अपने बच्चे भाई, नेक्स्ट लेवल है। मुझे लगा कि पापा कहते कि फिर मैंने ऐसे कुछ बात हो रही थी, मैं कहा आप भी पापा किन बच्चों में भरोसा करते हो? हमारी क्लासेस में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बीड़ी बीड़ी फूकते हैं। बोलते नहीं नहीं बीड़ी थोड़ी फूकते होंगे। मैं कहा पापा ने उसको सच में ले लिया, शब्दों का एज इट इज। बोले सच में पीते हैं क्या? मैं कहा नहीं पापा बीड़ी पीने वाले बच्चे ऐसे मैं उनको चिढ़ाने के लिए ऐसे कह देता हूं बस थोड़ा सा। तो बोलते ये क्या बोलने की बात है बच्चों को, बीड़ी पीना तुम सिखा रहे हो, ये कोई बात होती है? मैंने कहा भाई मतलब पापा भी नेक्स्ट लेवल आदमी है। चलो चलो चलो, अरे क्यों फोन कर रहे हो भैया, क्लास में फोन नहीं करना होता है। मैं उनको बताया भैया मैं जबरदस्त हूँ, साहिल खान जी मैं जबरदस्त हूँ, मस्त हूँ, बढ़िया गुजरा हमारा। जो भी दिवाली हमारी गुजरी है खा पी के मस्त, मतलब कुल मिला के खाने पीने पे ज्यादा फोकस था। मैं उनको बताया भाई पिंटू प्लम्बर गैंग, ये सब बातें हुई थी हमारी बहुत देर तक, बच्चों पे ही 10-15 मिनट बातें हुई हैं कि हमारी क्लास के बच्चों का नाम पिंटू है। बोलते सबका नाम पिंटू है? ये कैसा क्लास है तुम्हारी, तुम तो कहते हो तुम्हारे में इतने 1000 बच्चे पढ़ते हैं, सबका नाम पिंटू थोड़ी हो सकता। मैंने कहा पापा लड़कियां भी हैं उनका नाम पिंटी है। पिंटू एंड पिंटी, मतलब 2 नाम से पूरा बैच चल रहा है। मतलब अच्छा बच्चे कम है क्या तुम्हारी क्लास में? उनको फिर मैंने बताया कि ये एक इंसान नहीं है, ये ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी लोग बीड़ी फूंकते हैं उनके लिए हमने ये नाम रखे हुए हैं। ओ भाई वैसे जितने भी ये बीड़ी बंडल वाले होंगे ना वो अपनी बीड़ी से ही बम फोड़ रहे होंगे। एक तरफ बीड़ी फूंक रहे, एक हाथ में बम पकड़ा हुआ, छुआया फेंक दिया, छुआया
फेंक दिया। तो ये बीड़ी बंडल हमारा पिंटू ग्रुप। पिंटी दीदी जो थी हमारी, कौन सी पिंटी दीदी का कुछ नाम था यार, मैं भूल गया। अबे मोटे नहीं हो गए, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। पेट धीरे धीरे अंदर चला जाएगा, बाकी बन रहा है, मसल वसल बिल्ड हो रहा है, थोड़ा सा फर्क तो दिख रहा है। मतलब ये तो है, मतलब मेरे को तो एक चीज लगती है भाई, दुनिया में हर चीज की जा सकती है। मैं खुद ना मतलब बहुत ही लेजी था इस मामले में। मेरे को जिम जाना मतलब लगता था क्यों जाना है यार, चिल, क्योंकि उतना भी अपनी फैट वैट नहीं घटाना है मुझे, फैट, मेरी लाइफ चिल चल रही है, कोई बीमारी नहीं थी, तो मुझे लगा क्यों जाना। फिर मैंने जब जाना शुरू किया है और सेल्फ मोटिवेशन से गया हूं, मतलब ऑब्वियसली साथ में जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका असर पड़ता है, बट एक खुद से मोटिवेशन बना, नहीं अब जाना है। और मेरे पास एक डायरी है, कल बताऊंगा, उस डायरी पे जो मैं लिखता हूं वो फिर मुझे करना ही पड़ता है। तो मैंने क्या किया कि 4 महीने पहले लिख दिया था कि मुझे जो है सितंबर से पहले जिम ज्वाइन कर लेना और कंटिन्यूअस रखना है। तो फिर जैसे मैं भूल गया भाई, सितंबर में 25 सितंबर के आसपास मुझे याद आया, 22 सितंबर के आसपास मुझे याद आया कि भाई मैंने तो उस डायरी में लिख रखी है, अब तो मुझे निभाना पड़ेगा। मैं अगले दिन भैया पहुंच गया था जिम कि आज एक बार चल लेते हैं, एक महीने में एक बार, ताकि वो बात ना टूटे हमारी। एक्चुअली कभी दिखाऊंगा कि उसमें डायरी पे मैंने अपनी ऐसे इंडिया का मैप बना हुआ है। मैप पे मैंने 3 पॉइंट ऐसे मार्क किए थे आईआईटी के लिए, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी कानपुर। अपन यूपी के ही हैं, तो ये भी थोड़ा हमारे में था कि 3 जगह में से कहीं ना कहीं तो जाना ही है, ठीक है। तो और बाय द वे वो सब कुछ सच साबित हुए, और उसमें मैं लिखता रहता हूं, मतलब जो भी अपनी लाइफ में ये हो कि मेरे को ये पाना है या करना है, उसको लिखता रहता हूं। थोड़ा गुप्त डायरी है, ठीक है।